समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं आचार्य प्रभामित्र जी और आचार्य आवृत्ति जी, भारत से आए हुए हैं और आयुर्वेद से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रसोई में है इस समय और आचार्य आवृत्ति जी हमको सिखाएंगे कि बताएंगे कैसे हम ये भोजन तैयार करते हैं। हाँ, मल्टीग्रेन आटा, इसमें बहुत सारे अन्न हैं जैसे कि गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा और बेसन जो कहते हैं चना। तो इस तरह से ये इसको हम पानी से ही थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हैं और रोटी बनाने के पहले थोड़ी देर पहले ही इसे हमें बना के रखना अच्छा होता है। थोड़ा सा डॉक्टर भी कहते हैं कि इसके अन्न मिल जाते हैं अच्छे से और वो नरम भी हो जाते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ये आटा हमारा मिक्स हो गया है, गूँथ लिया है हमने इसको अच्छे से पानी डाल के, बस नॉर्मल पानी ही। तो इसकी हम अब रोटी तैयार करेंगे। तवा गरम हो गया है, तावों को पहले गरम करेंगे। ये आटे की लोई लेके थोड़ा सा इसे गोल करते हुए, थोड़ा सा ये सूखा आटा परथन कहते हैं, सूखा आटा, थोड़ा सा इसे चकला बेलन पे इसे हम धीरे धीरे प्रेस करते हुए घुमाते हैं। इसकी साइज आप अपने अनुसार थोड़ी छोटी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी मोटी, पतली, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। तो हमने ये नॉर्मल मीडियम साइज, और ये तावा हमारा गरम है तो इस पर डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे अच्छा रहता है रोटी के लिए। तब तक हम दूसरी भी बेल सकते हैं ऐसे ही बर्तन लगा के, और फिर आराम से उसे थोड़ा सा, जब ये हल्का सा पक जाए एक तरफ, फिर हम इसे पलट देते हैं। इसे थोड़ा सा घुमाते हुए सेकते जाएं, क्योंकि रोटी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ये बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात है। ये हमने देखा एक साइड से थोड़ा पकाया है। फिर इसे हम तावे पे भी सेक सकते हैं या फ्लेम पे भी, चिमटी भी ले सकते हैं। वैसे मुझे थोड़ी आदत है तो मैं सेक लेती हूँ। ये आपकी रोटी फूल गई। इसे और अच्छे से मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। उलट पलट कर भी आराम से अच्छे से। ठीक पकी हुई रोटी गैस भी नहीं करती है और पाचन में भी अच्छी होती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये तैयार हो गई गरम गरम रोटी। इसी तरह से दूसरी हम बना सकते हैं। इस रोटी को बनाते समय हमने घी, तेल कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ पानी से ही इसको हमने साना है, गूंदा है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ा ये आटा थोड़ा सा ऐसा नरम रोटी के लिए ये ठीक है। हाँ, ये जैसे हमारी रोटी हो गई एक साइड, तो पलट देते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसे घुमा के थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे हम तावे पे भी सेक सकते हैं। तो इसको इस बार हम तवे पे सेकते हैं। ये लगभग हो गया इस साइड, तो इसे पलट के एक रोटी से भी, या धीरे धीरे हाथ से भी हो जाता है। एक रोटी हमारी बन गई है तो रोटी से भी हल्का प्रेस करते हुए घुमा घुमा के ये हमारी रोटी अच्छे से फूल गई मतलब तो पक गई, लेकिन फिर भी और भी हम सेक लेते हैं। ये हमारी रोटी तवे की। ये गरम गरम रोटी तैयार है बिना घी तेल के। इसमें आटा गूंदते समय हमने घी तेल नहीं डाला है, ना ही सेकते समय, सिर्फ पानी से, नॉर्मल पानी से। और देख सकते हैं आप कितने सुंदर सिकी हुई रोटी है। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। इसका हमें बहुत लाभ है, क्योंकि इसमें सारे अन्न मिक्स हैं बहुत सारा की, जैसा कि गेहूँ है, मक्का है, बाजरा, ज्वार है,
और इसमें चना भी है, तो इस तरह से सोयाबीन भी है, तो इस तरह से आप इसे घर पे भी मिक्स कर सकती हैं या आप जो भी यूज करना चाहें। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, बिना घी तेल का, बहुत सुंदर ये रोटी सिकी हुई। अब हम बना रहे हैं पेय पदार्थ पीने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक जो भी इससे अच्छा है, बेहतर है, चाय से भी बेहतर है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें हमने पानी डाला और ये तुलसी के पत्ते इसे थोड़े से तोड़ के डाल देते हैं, और इसमें थोड़ा सा अजवाइन, हाँ थोड़ा सा ये अजवाइन डाल देते हैं, और इसमें काली मिर्च जो खुद ही पास में पीस के वो ठीक होता है, तो थोड़ा सा, हाँ ये काली मिर्ची थोड़ा सा ही तीखा होता है। और इस तरह से फिर इसमें हम गुड़ डालेंगे, हाँ 2 गुड़ डाल देते हैं, और इसमें हम अदरक को भी घिस करके इसे थोड़ा सा ग्राइंड करके, और इसमें थोड़ा सा कच्ची हल्दी जैसे आपको पता ही है, बहुत ये सब स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें हैं। तो इनसे हमें सर्दी जुकाम खांसी ये भी नहीं होता है। फिर भोजन करते समय जब हम इसे पीते हैं तो पाचन शक वो अच्छे से पच जाता है जो भी हम भोजन करते हैं। तो ये हमारा हेल्थ ड्रिंक है और दिव्य पेय से कह सकते हैं। इस तरह से इसे हम थोड़ी देर इसे उबालते हैं ताकि सभी का इनका जो स्वाद है और जो इनके गुण है वो आ जाए। इसमें हम लेमन ग्रास के पत्तों को भी डालेंगे, तो ये हमारे स्वाद के लिए और स्वास्थ्य के लिए दोनों ही अच्छे हैं। इन सब को हम उबालते हैं। जी इसे चला भी लेते हैं थोड़ा, तो थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। फिर इसे हम छान कर पिएंगे गरम गरम भोजन के साथ, या आप जब चाय पीते हैं जब, तो बहुत अच्छी ड्रिंक्स है, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया लाभदायक। आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं, इसमें हमने पानी डाला, इसमें हमने तुलसी के पत्ते डाले, इसमें ग्रीन जो लेमन ग्रास कहते हैं वो, और इसमें अजवाइन, काली मिर्ची और गुड़ ये हमने डाला। इसमें हमने कच्ची हल्दी भी डाली है, इसमें अदरक भी डाला है घिस करके। तो इसे हम 5 मिनट जैसे चाय उबालते हैं तो वो उबाल के, और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के बदले इसका हम उपयोग करें तो ज़्यादा लाभ होता है। इसका आप उपयोग करके देख सकते हैं। ये थोड़ी देर में उबल जाता है, फिर इसे हम छान कर गर्मा गर्म नींबू डाल के भी उसमें, हाँ उबालने के बाद जब इसे हम छानते हैं तब नींबू का रस उसमें निचोड़ के फिर पीना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। एक निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिए, वो तो जहर है, हमारे शरीर में जाके बहुत नुकसान करता है, बहुत तरह की बीमारियों को पैदा करता है। उसके बदले आप ये दिव्य पेय पिए, ये हमारा लाभदायक है और स्वास्थ्यवर्धक है। इससे बेहतर अमृत तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ये दिव्य पेय हमारा तैयार हो चुका है। अच्छे से इसे 1-2 बार अच्छे से उबाल आने की तरह, और फिर हम ऐसे 5-10 मिनट कहें तो उबालने के बाद इसे बंद करते हुए गैस को, और इसे हम छानते हैं। हाँ, गरम चीज़ों को हमेशा हमें कांच के गिलास या आप स्टील के गिलास में आप छान सकते हैं। ये देखेंगे, देखने में भी सुंदर लग रहा है। और इसमें नींबू के रस को हम डालते हैं हल्का, और इसे जब आप पिएंगे तो बहुत ही स्वाद टेस्टी भी ये है। तो ये तैयार है हमारा दिव्य पेय। ये सोरन बोलते हैं इसको, और संस्कृत में जिमीकंद बोलते हैं। इसको हम लोगों ने पहले बॉयल किया। अब बॉयल करने के बाद इसको साफ करके छील करके पीस किया है। आचार्य आवर्ती जी बहुत सुंदर ढंग से पीस कर ली है। अब इसको तिल के तेल में तलेंगे और तल करके फिर इसकी सब्जी बनाएंगे। तो तिल का तेल अभी डाल रहे हैं कढ़ाई में, और तिल का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। तिल का तेल यदि पत्थर के ऊपर रख दें तो पत्थर को क्रॉस करके नीचे तक चला जाता है। हमारे सारे ऑर्गन्स को ये लुब्रिकेट कर देता है। सारे ऑर्गन्स में जो ऑयल्स का मात्रा चला जाता है, जो हमारा ऑर्गन्स ठीक से काम करता है। तिल का तेल हमारे हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही लाभकारी है। और ब्लड शुगर है,
कैंसर है उसमें भी ये तिल का तेल लाभ करता है। इसलिए तिल का ही तेल हमें प्रयोग करना चाहिए। और ऑप्शन में आप मस्टर्ड ऑयल भी प्रयोग कर सकते हैं, या शुद्ध देसी गाय का घी हमें मिल जाता है तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में हमें शुद्ध घी उपलब्ध नहीं होता है। तिल का तेल उपलब्ध हो जाता है, मस्टर्ड का तेल उपलब्ध हो जाता है। तो मस्टर्ड ऑयल या तिल का तेल हम प्रयोग करेंगे। अब इस तिल के तेल में अब छान रहे हैं ये सूरन, जिसको जिमीकंद कहते हैं। और इसको छान करके अब तैयार किया जाएगा। छानने के बाद इसको सब्जी के रूप में तैयार किया जाएगा। हम पनीर खाते हैं, पनीर से कहीं ज़्यादा ये हमारे लिए लाभप्रद है। और इसका जो सब्जी है हमारे पेट के लिए रामबाण का काम करता है। हमारे पेट में अल्सर है, गैस है, एसिडिटी है, कब्ज है, उसको ये दूर कर देता है। तो दर्शकों, अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये तला जाता है और तलने के बाद फिर इसको सब्जी कैसे बनाई जाएगी ये भी दिखाया जाएगा। यदि किसी को बवासीर रोग है तो बवासीर रोग वालों के लिए ये तो अमृत है। इसका सब्जी और इसकी चटनी बनाकर भी खा सकते हैं आप। जैसे बॉयल करने के बाद इसको हम मिक्स दें और मिक्स करके पिंक सॉल्ट और हरी मिर्च अपना स्वाद के अनुसार डाल करके उसको आप चटनी बना के खा सकते हैं। उसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं और अजवाइन, इसका भी प्रयोग करके हम हेल्थ के लिए ये एक शुद्ध पदार्थ हम तैयार कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये तला जा रहा है। तो तलने के बाद ये जब हल्का सा लाल हो जाए तो इसे हमें निकाल लेना है जी। तो इस प्रकार से अब देखिए तल करके तैयार हो रहा है तिल के तेल में। इस कच्चे सूरन को हमने काट के उबाला है पानी में अच्छे से। थोड़ा लेकिन ज़्यादा भी नरम ना हो, क्योंकि नरम होगा तो फिर वो चोखा बनाने में काम आएगा। सब्जी के लिए थोड़ा सा कड़क आप देख सकते हैं, थोड़ा सा। तो पूरा उबालना मतलब इतना नहीं है कि वो गल जाए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसे हम काट सकें, तल सकें। तो इस तरह से फिर इसे तिल के तेल में तल रहे हैं। और इसे हम बिना तले भी बना सकते हैं, तलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। यदि स्वाद अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए हम तलते हैं। और तिल का तेल हमारे बॉडी के लिए लाभप्रद है, इसलिए हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है और स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बिना तले भी इसको हम सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। चोखा, भरता, चटनी, जो भी हम बोलते हैं, तो वो चोखा, भरता, चटनी के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप अपने घर में इसका अवश्य प्रयोग करें। और ये हमारे मॉरिशस देश में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बहुत सस्ती ये सब्जी है और हमारे पेट के लिए और हमारे आंत के लिए और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी है। और जिन किसी महानुभाव को बवासीर रोग है, कब्ज है, पाइल्स जिसको बोलते हैं, या उस प्रकार के अनेक प्रकार के रोग हमारे पेट में हो जाते हैं, उसके लिए तो ये बहुत अमृत है। तो इसका प्रयोग हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो अभी देखिए ये बन करके तैयार हो रहा है। तो लगभग ये हो गया, हल्का सा सिक जाए आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसको आप आचार्य जब निकाल सकते हैं, हाँ। तो इसको आप निकाल लें और फिर दूसरा इसमें डाल सकते हैं। तो तलें या बिना तलें, दोनों परिस्थिति में इसको आप कैसे भी प्रयोग करें। इसका आप चटनी बना के प्रयोग करें, सब्जी बना के प्रयोग करें। आप लोग अचार बनाते हैं, इसका अचार उतना लाभकारी नहीं है। टेस्ट में तो अच्छा लगता है, लेकिन अचार हमारे लिए उतना बेनिफिट नहीं देता, लाभकारी नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए। एसिडिटी बढ़ा देगा, क्योंकि ये इसका तासीर गर्म होता है और ये ठंडी के समय में ही प्राप्त होता है। गर्मियों में ये हमें सब्जी प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ठंडियों में हमें इसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। तो बहुत सुंदर ये पदार्थ अभी खाने का आइटम अब बन रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में और अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वस्थ रखिएगा। और ये हमारे लिए आयु को देने वाला है। तो आयुष विभाग के जो हमारे सारे साथी हैं, आपको स्वास्थ्य कैसे उत्तम बने इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में हमने एक प्रयास किया है, जो आपको ये सूरन की सब्जी कैसे बनाया जाता है उसको दिखाने का प्रयास किया। तो आइए सूरन की सब्जी बनाते हैं। ये तेल हमारा वो तिल का तेल है, तिल गर्म हो चुका है, अजवाइन डाला, ये कलौंजी, ये स्वाद के लिए भी अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। ये हमने थोड़ा सा जीरा और हींग, हाँ ये हमने हींग थोड़ी सी ये डाला है। इसमें हम टमाटर डालेंगे, क्योंकि अरबी वो सूरन की सब्जी है तो उसमें खट्टा अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, स्वाद के लिए भी अच्छा है। तो ये थोड़े से हम मिर्च डाल देते हैं और काली मिर्च भी डाल देंगे, थोड़े से काली मिर्च। और इसमें वही हम लोग पाउडर तो यूज नहीं करते, नहीं करना चाहिए, तो कच्ची हल्दी को ही ग्रेट करके
सब्जी में, दाल में पाउडर के बदले कच्ची हल्दी बहुत फ़ायदा करता है। और थोड़ा सा वही अदरक ग्रेट करके, बारीक करके इसके थोड़े से, तो इसे हमें अच्छे से भूनना है, थोड़ा सा ये मिक्स हो जाए। फिर आपको याद दिला देते हैं, इसमें हमने तिल के तेल डाले हैं और उसमें कलौंजी, मंगरेला भी बोलते हैं, वो डाला है जो स्वाद के लिए अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए भी। इसमें हमने थोड़ा जीरा डाला है, अजवाइन डाली है, हींग जो पचाने में भी काम आता है और बेहतर स्वाद के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी ये चीज़ें हैं। और हमने टमाटर डाले हैं और हरी मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्ची जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पकाते हैं। और इसके जगह पिंक सॉल्ट ही प्रयोग करें, जो हमारे माइंड के लिए जैसे टेंशन बढ़ाएगा, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा। सफ़ेद सॉल्ट से, पिंक सॉल्ट से ये सबको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें हम डालते हैं नमक। नमक हमेशा हमें सेंधा नमक ही यूज करना है, क्योंकि सफ़ेद नमक तो जैसा कि आपको पता है वो जहर है। तो हमेशा पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक, ये हमारे बीपी को सही करता है और स्ट्रेस को कम करता है, बहुत लाभ है। और बस सफ़ेद नमक का यूज ना करें, वो तो जहर ही है, बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमारी सब्ज़ी लगभग, ये टमाटर गल चुका है। तो इसमें ये सूरन जिसको हमने तला था उबाल के, तो इसको अब हम डालते हैं और लगभग ये सब्ज़ी हमारी तैयार है। इसे आराम से डालते हुए मिक्स करते हैं। क्योंकि इसमें टमाटर है तो ज़्यादा पकाना और ज़्यादा भूनने की भी आवश्यकता नहीं, हल्का सा गल जाए फिर इसमें हम मिक्स करते हुए इस सब्ज़ी को तैयार करते हैं। तो ये स्वादिष्ट और सेहत से भरी हमारी सब्ज़ी लगभग तैयार है। स्वाद में बहुत ही टेस्टी बनता है, इसके आप बना के आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये लगभग हमारी सब्ज़ी तैयार ही है। ये गाय का दूध है, फ्रेश दूध है, इसे उबाल रहे हैं और उबलने के बाद इसमें हम कच्ची हल्दी डालेंगे, इसे घिस करके। और ये कच्ची हल्दी डालने के बाद ये हमारा गोल्डन मिल्क तैयार होता है। इसे हेल्थ बूस्टर कह सकते हैं, बहुत स्वास्थ्य के लिए और टेस्ट भी, स्वाद भी है। तो ये हमें तैयार करके इसे पीना चाहिए। और इसमें थोड़ी सी अदरक को भी घिस करके इसमें डालते हैं। ये ध्यान रखना है कि जब दूध उबल जाए उसके बाद इसे थोड़ा सा घिस करके फिर इसमें जो भी गैस वात बनता है तो वो सब निरापद हो जाता है। ये दूध हमारे लिए बहुत लाभप्रद हो जाता है, इसका हम विशेष ध्यान रखें। उबलने के बाद फिर इसे हम छान के पी सकते हैं दूध। तो ये हमारा गोल्डन मिल्क तैयार है। इसे हम, हाँ ये भी ध्यान रखना है, कांच के गिलास अच्छा होता है और या स्टील के बर्तन, तो इसमें हम ये पीने के लिए। तो हम गाजर का हलवा बना रहे हैं और इसके लिए हमने गाजर को छीला है, फिर धो के उसे किस करके बारीक, फिर इसे हमें गरम करना है। आप जैसे घी और तेल नहीं लेना चाहते हैं ज़्यादा फैट, तो ऐसे भी पका सकते हैं या इसमें थोड़ा सा घी डाल के भून सकते हैं। तो मैं इसमें अब भी थोड़ा सा घी डालती हूँ। घी वैसे देसी घी ही अच्छा होता है, जो देसी गाय का खुद बनाए हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमने घी डाला है इसमें। तो घी में इस गाजर को अच्छे से भूनना है और इसे भूनते हुए, कढ़ाई में भी आप कर सकते हैं, तो अच्छे से भुन जाता है। भुनते हुए इसमें हम फिर दूध, जो हमने दूध में हल्दी और अदरक डाला था, वही दूध हम इसमें डाल देते हैं। ये हम इसमें दूध डालकर इसे पकाते हैं। हल्दी चाहे तो डाल सकते हैं, और बच्चों को खिलाना हो तो थोड़ा बच्चे नखरे करते हैं तो यूँ भी। तो ये गाजर का हलवा, इसे हमें टाइम लगता है थोड़ा इसे पकाने में, ताकि ये दूध पूरा एब्जर्व हो जाए, ये सूखा बन जाए जैसे हलवा बनता है गाजर का। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैसे आँखों की रोशनी के लिए, और भी बहुत सारे लाभ है इसके गाजर का हलवा। तो ये बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नुस्खा भी कह सकते हैं, और ऐसे भी मीठा।
इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे ये किशमिश है, अखरोट है, बादाम छिले हुए हैं, तो इन्हें काट के भी आप और यूँ भी डाल सकते हैं। किशमिश तो यूँ ही डलेगा, और ये अखरोट काट के भी आप डाल सकते हैं, यूँ भी इसमें मिक्स हो जाएगा। और बादाम छिले हुए, इसे भी आप काट के भी डाल सकते हैं, यूँ भी डाल सकते हैं, मिक्स हो जाएगा वैसे। तो ये हमने बादाम डाले, ड्राई फ्रूट्स डाले। हाँ पूरा, ये तो ठीक है, पूरा भी डाल सकते हैं। तो हमने भोजन में तैयार किया ये एवोकाडो की चटनी। ये तुरंत ही बन जाता है। ये है एवोकाडो, इसे हम छिलका हटा देते हैं और इसका अंदर का गूदा पल्प निकाल के उसे मैश करके उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च थोड़ी सी और हरी मिर्ची को बारीक काट के इसे डालकर मिक्स करके, ये तुरंत चटपटा और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। ये हमने तैयार किया। और वैसे ही जिमीकंद हमने सब्जी बनाने के लिए जो उबाले थे, वो उसी को हम मिक्स करके उसमें अजवाइन, थोड़ा सा मंगरेल और हरी मिर्ची, और इसमें फिर सेंधा नमक और थोड़ा सा सरसों तेल इसमें डाल के ये झटपट भी तैयार हो जाता है और ये बहुत स्वादिष्ट। और हाँ, इसमें नींबू डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा तुरंत तैयार हो जाता है जिमीकंद का चोखा या चटनी या सूरन जिसे आप कहते हैं। सभी दर्शकों को मैं बता दूं, सुबह में उठ कर के जैसे नींबू पानी हम लेते हैं और गर्म पानी के साथ नींबू, और फिर भोजन में मल्टीग्रेन आटे की रोटी और मोटे अनाज, मोटे चावल का हम प्रयोग करते हैं, और सूरन की सब्जी और उसके चटनी, एवोकाडो की चटनी कैसे तैयार करके हम उसका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है जिसका हमने प्रयोग किया। और जो सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक हम लेते हैं उसके जगह पर हम हॉट वाटर और या तो फिर दिव्य पेय, जैसा कि अभी आपने देखा कि उसको हम बना करके और अपने पेय पदार्थ में शामिल करें, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक हमारे किडनी को ख़राब करता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है, हार्ट अटैक की खतरा बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और हमारे आजकल के जो नौजवान हैं और जो देर तक सोते हैं और देर से फिर जगते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही जग जाना चाहिए, और जल्दी मॉर्निंग में हमें सनराइज से पहले उठ करके अपने स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम करते हुए, और हमें सॉफ्ट ड्रिंक के जगह पर, जैसा कि मैंने कहा, कि हॉट वाटर या नींबू के साथ पानी लें। और देर से हम भोजन करते हैं, बहुत देर तक हम वेट करते हैं, खाली पेट रहते हैं, तो गैस, एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो सूर्योदय के करीब 2.5 से 3 घंटे के अंदर हमें कुछ न कुछ अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। और ब्रेकफास्ट के रूप में स्प्राउट्स के रूप में मूंग और मेथी, ड्राई फ्रूट्स में जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, जो बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं वो अखरोट का सेवन करें। अखरोट हमारे बुद्धि के लिए बहुत उपयोगी है, और बुद्धि के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बढ़ाना चाहते हैं, हमारे विद्यार्थी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारी बुद्धि तीव्र हो। तो आप अपने रूटीन लाइफ में दूध के साथ, दूध में कच्ची हल्दी और अदरक डाल करके बॉयल करें, और बॉयल करके उसमें माल कांगनी का तेल 2 से 3 बूंद उसमें डाल करके पिएं। हमारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी। और उसके साथ ही जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इसका भी हम पत्ते का काढ़ा बना करके हम ले सकते हैं, या ड्रिंक के रूप में भी आता है जो ब्राह्मी शरबत बोल करके होता है। और बुद्धि को और बढ़ाना आप चाहते हैं महानुभाव, तो विशेष रूप से आप एक सारस्वतारिष्ट आता है, उसका भी प्रयोग करें। और चंद्र प्रभावटी, जो हमारे नई पीढ़ी हैं, युवक युवतियां हैं, वो चंद्र प्रभावटी 2-2 टेबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं। तो अपने बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए, स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए, और मेडिटेशन और प्राणायाम भी इसके साथ इंक्लूड कर लें, तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी। और साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें कि हम कुकर का प्रयोग करते हैं। कुकर में भोजन पकता नहीं है, वो फटता है, गैस से वो फट जाता है। इसलिए कुकर में भोजन बनाने का प्रयास ना करें, उससे बचें। और जैसे पॉट में, खुले में, आप कढ़ाई में या ऐसे खुले बर्तन में आप भोजन पकाएं। और जैसे माइक्रोवेव
का हम प्रयोग करते हैं भोजन को गर्म करने के लिए, वो कैंसर का घर होता है। जैसे हमारे बॉडी में जो सेल्स है वह कैंसर के शिकार हो जाते हैं, कारण कि माइक्रोवेव में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका प्रभाव भोजन पर आ जाता है और वो हमारे बॉडी में जाकर के अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। तो हम किसी भी पदार्थ को गर्म करना चाहें तो चूल्हे पे गर्म करें, माइक्रोवेव का प्रयोग ना करें। और फ्रीज का भी हम प्रयोग करते हैं तो करना है, लेकिन उसमें से पदार्थ को हम रखते हैं सुरक्षा के लिए। प्रयास करें कि हम फ्रेश चीज़ जितना हम यूज कर सकें, तो हम फ्रीज का जो ठंडे चीज़ का प्रयोग ना करें। उसे फ्रीज से निकाला हुआ उसे बॉयल तो करें, गर्म करके ही लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन फ्रीज में बहुत दिनों तक सामान पड़े रहने से हमें लगता है कि वो ख़राब नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी वो ख़राब हो जाता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए बर्गर, पिज़्ज़ा आदि ऐसे फास्ट फूड हैं, जो जंक फूड हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरा पैदा करता है। ओबेसिटी, मोटापा हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बनता है जंक फूड, फास्ट फूड। तो हम इससे बचें और मैदा से बचें, मैदा की चीज़ बने हुए ना खाएं। जैसा कि मैं आपको बताया कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी और मोटे अनाज जो हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं, मिलेट्स कहते हैं, जिसमें मक्का, गेहूँ, बाजरा, जौ, चना आदि उसमें मिले होते हैं। तो इन सारे अनाजों को मिला करके रोटी का प्रयोग करना चाहिए। तो आप सबने ध्यान से इस बातों को सुना है, देखा है, आप सब इसको फॉलो करेंगे, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाएंगे, हमारी लंबी आयु होगी, हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको प्रोग्राम? अच्छा लगा ना? तो घर पर इसी तरह आप पौष्टिक आहार तैयार कीजिए, अच्छी तरह से खाइए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए और खुश रहिए। एक और प्रोग्राम लेकर फिर मिलेंगे। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।